जिनको हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों हेजिंग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो दोस्तों अभी तक के हमने वीडियो में ये समझ लिया कि क्या होता है आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि क्यों हमें हेजिंग करनी चाहिए और हेजिंग के लिए और क्या सीक्रेट्स है जिनको हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों हेजिंग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट यार बहुत वोलेटाइल है या मार्केट यहाँ से अप जा सकता है, यहाँ से बहुत तेज डाउन जा सकता है। तो अगर हम नेकेड कॉल लिए तो पक्की बात है कि मार्केट अगेंस्ट गया तो बहुत लॉस हो जाएगा। अगर हमने नेकेड पुट लिया तो मार्केट बहुत अगेंस्ट गया तो लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने एक कॉल इंडेक्स बाय कर लेते हैं और एक पुट का इंडेक्स बाय कर लेते हैं, सो दैट अगर हमारा मार्केट एक साइड बहुत तेज चलने लगा, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर सपोज करो मैंने 20 रुपए का कॉल बाय कर लिया, सपोज करो मैंने 20 रुपए का पुट बाय कर लिया। इफ आई एम बाइंग 20 रुपीज कॉल एंड आई एम बाइंग 20 रुपीज पुट, देन आई हैव टोटल लॉस ऑफ 40 रुपीज। ठीक है, तो सपोज करिए इफ मार्केट इज टू मच वोलेटाइल एंड मार्केट गोज इन वन डायरेक्शन ओनली, तो मान लो मैंने यहां पर कॉल और पुट दोनों 20-20 रुपए के लिए, तो एक मेरा क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ जाएगा या 5 या 10 रुपए हो जाएगा। लेकिन एक में फंडामेंटली देखो वो 40 का भी हो सकता है, वो 60 का भी हो सकता है, वो 80 का भी हो सकता है, वो 100 का भी हो सकता है, लेकिन लॉस सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस में 20 रुपए का होगा। यानी ऑप्शंस बायर के पास एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है कि भैया हमने 20 रुपए कॉल में लगा कर रख दिए, 20 रुपए पुट में, छोड़ दो मार्केट को, एक अपना काम कर दिया, 100 रुपए पे हो गया, एक ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, तब भी हमें 80 रुपए के आसपास का यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम करते हैं हेजिंग। अब हेजिंग को समझने से पहले एज अ ऑप्शन बायर आपको यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीके क्या होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला अगर आप इसको पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो। अब समझो ये डीके क्या होता है। डीके का सिंपल सा मतलब होता है गलना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शंस बायर पैसा नहीं बना पाते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। तो देखो यार, ऑप्शन बायर के पास क्या होता है ना कि ऑप्शन बायर अगर मान लो एक डायरेक्शन में सोच रहा है तो उसे तुरंत उस डायरेक्शन में मार्केट को रन कराना पड़ेगा। नहीं तो आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम की तरह उसका जो प्रीमियम है 100 रुपए का खरीदा बेचारे का, 2 दिन बाद प्रीमियम 60 रुपए पे हो जाएगा। ऑप्शन सेलर क्यों जीतता है? क्योंकि एक चीज समझो, इसको गलने का फायदा उठाना है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास दोस्तों अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि इसने 200 रुपए का खरीदा है, 200 रुपए वाला 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है ना, या जीरो हो सकता है। तो जीरो होगा तो फायदा होगा, जीरो तक इसका फायदा होगा, यानी 200 से कम फायदा होगा, यानी 200 रुपए का मात्र इसको फायदा है। लेकिन एक ऑप्शन बायर 200 का लिया है तो वो चाहे जितना भी कर ले, उसको लॉस तो सिर्फ 200 रुपए का हो सकता है, लेकिन इसको लॉस 500 होगा, 700 होगा, तो लॉस ही लॉस होगा। सो ऑप्शन सेलर क्या करता है, इन्हीं डीकेस का फायदा उठा के ऑप्शंस बायर को लूटता है। क्योंकि आप भी देखो 70% केस में मार्केट साइडवेज टू रिमेन साइलेंट होता है और 30% केसेस में या नियर टू इवेंट ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है। बस यही दो लॉजिक है जो मार्केट को रन करते हैं। वोलाटाइल मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत तेज भाग रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। होप आपको समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहला डीके, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या है, कैसे। तो सपोज करो मैंने मार्केट में आपसे ये बोला कि भाई आपका जो मार्केट है वो 42,500 की स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। आपने कहा कि ठीक है भैया, अगर इस पे चल रहा है तो ये एटीएम हो गया। अगर मैं कॉल ऑप्शन में जा रहा हूं तो 42,700 या 42,700, एक और ले लेते हैं 42,900। ये क्या हो गया दोस्तों, ये मेरे सारे के सारे, ये वाले को कहते हैं दोस्तों हम लोग ओटीएम, और ये वाला हो गया दोस्तों डीप ओटीएम। डीप ओटीएम का मतलब क्या हो गया, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। डीप ओटीएम मतलब बहुत ज्यादा ही आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये 42,500-300 रुपए का मिल रहा है तो ये मान लो 225-25 का मिलेगा तो ये 100 रुपए का ही मिल जाएगा। और नीचे अगर हम लोग गए दोस्तों 42,300, ये हो गया मेरा दोस्तों आईटीएम। और नीचे चले जाओ 42,000 पे चले जाओ तो ये दोस्तों मेरा क्या हो गया, ये हो गया डीप आईटीएम। अब यहीं से सारा का सारा खेल शुरू है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि भैया एटीएम, आईटीएम, डीप आईटीएम, इन सब के पास लड्डू होते हैं। लेकिन लड्डू से ज्यादा जरूरी यह है कि हमें यह कैसे पता चले कि यार हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के 1 पॉइंट मूव पे हमें 1 रुपया मिल जाए, हर कोई चाहता है। और कभी कभार आपने ये भी देखा है कि आप डीप ओटीएम बाई कर ले रहे हो, बैंक निफ्टी भाग रहा है 100 पॉइंट, आपका प्रीमियम भाग रहा है 20 रुपए,
तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम यहां पर डेल्टा का बात करेंगे। डेल्टा बेसिकली मेजर्स द एक्सपोजर ऑफ ऑप्शन प्राइस टू मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स प्राइस। यानी आपका इंडेक्स या स्टॉक जिस तरीके से भाग रहा है, आपका प्रीमियम कैसे भागेगा, इसको डेल्टा बताता है। अब डेल्टा को समझने के लिए ध्यान से मेरी बातों को आप समझोगे, सीखोगे, तभी मजा आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक एक चीज समझो। अब हम यहां पर कुछ पैरामीटर्स को यहां पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दो पैरामीटर्स को हम लोग एक साथ यहां पर रन करा के देखेंगे कि भैया हमें डीप लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए, तब आपको और शायद चीजें क्लियर हों। तो यहां पर मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए। यहां पर मैं ऑप्शंस टाइप लिख दे रहा हूं, ये हो गया ओटी ऑप्शन टाइप। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कॉल का डेल्टा, डेल्टा फॉर कॉल, और यहां पे लिख दे रहा हूं डेल्टा फॉर पुट। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं ओटी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस देखूं तो सबसे पहले मुझे एटीएम मिलता है, फिर मुझे आईटीएम मिल जाएगा, और फिर मुझे डीप आईटीएम मिल गया, डी आईटीएम फॉर डीप आईटीएम। फिर मुझे ओटीएम मिल गया दोस्तों, और उसके बाद मुझे मिल गया डीप ओटीएम। अब ध्यान से इन चीजों को आप समझो। सेम गोज विद कॉल एंड सेम गोज विद पुट। अब यहीं से सारा का सारा खेल स्टार्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अगर मैंने डीप आईटीएम बाई किया है, उसका डेल्टा पता है क्या होता है, 0.8 से लेकर 1 तक। जो डेल्टा होता है इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर 1 तक फॉर पॉजिटिव साइड, एंड नेगेटिव साइड अभी मैं कंसीडर आपको करा के दिखाऊंगा। आईटीएम का जो डेल्टा होगा, अगर स्लाइटली आईटीएम है, जैसे मान लो एटीएम है 42,500, आपने 42,400 ले लिया, तो वो स्लाइटली आईटीएम है, यानी थोड़ा सा अंदर है ना। तो इसका जो डेल्टा होगा दोस्तों वो होगा 0.6 से लेके 1 के बीच में। अगर हम एटीएम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो डेल्टा होता है 0.45 से लेकर 0.55 तक। हालांकि लोग जनरली इसको 0.5 के आसपास बोल देते हैं, बट अप्रॉक्स जो स्टडी या जो फॉर्मूला है उससे आपका 0.4 से लेके 0.55 तक ये निकलता है। ओटीएम का दोस्तों अगर स्लाइटली ओटीएम है, मतलब जैसे मान लो 42,500 पे कॉल चल रहा है, आपने 42,600, तो वो क्या हुआ, 100 ही पॉइंट का तो फर्क है उसमें, तो वो स्लाइटली ओटीएम हो गया। उसका जो डेल्टा होता है दोस्तों वो होता है 0.45 से लेके 0.3 तक। और अगर हम डीप ओटीएम की बात करें तो ये हो जाता है 0.3 से लेके 0 के अप्रोचेज पर। इसीलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस मत लो, क्योंकि आउट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस का मतलब, ओटीएम का मतलब मैं मानता हूं आउट टू द मार्केट, आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। सेम गोज विद डेल्टा फॉर पुट साइड। पुट साइड में नेगेटिव होता है। अगर डीप आईटीएम है तो ये होता है 0.8 -0.8 से लेकर -1 तक। अगर आईटीएम है दोस्तों तो ये होता है -0.6 से लेकर -1 तक, या आप बोल सकते हो 0.8 तक, है ना। ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट देखना माइनस है, तो इसको कंसीडर करना। और अगर एटीएम है तो मैं यहां पर 0.5 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हो जाता है दोस्तों 0.4 से लेके 0.45 से लेके 0.3 तक, और इसका हो जाता है -0.03 से लेके 0 तक। ये है कहानी। अब आपने कई बार देखा होगा कि ड्यूरिंग एक्सपायरी, तो एक्सपायरी होता क्या दोस्तों, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि डेल्टा तो कुछ है ही नहीं ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का, तो ओटीएम क्या होता है, वो 0 पे एक्सपायर कर जाता है, यानी उसका प्रीमियम ही खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, ओटीएम के पास लड्डू होता नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। सो डेल्टा क्यों जरूरी है, या डेल्टा क्या काम करेगा, उसके लिए एक एग्जांपल समझो। मान लो आपने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम चल रहा है, निफ्टी की बात कर लेते हैं, और आपने क्या किया, एक लॉट 50 का आता है, आपने क्या किया, 50 एक लॉट खरीद लिया, कितने के भाव पे, 100 रुपए के भाव पे। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 5,000 रुपए का। अब अगर मान लो निफ्टी जो है 18,000 से लेके 18,100 तक चला गया, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 0.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी ये जो 100 रुपए का इस प्रीमियम है, ये बढ़ जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। यानी अगर मैंने एटीएम स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का लिया है, 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, तो मेरा 100 रुपए वाला प्रीमियम 150 का बन जाएगा। यानी मुझे जो मुनाफा आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 गुणे 100 रुपए पे खरीदा, अब वो बन जाएगा 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500 रुपए। यानी आपका जो प्रॉफिट आया दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2500 रुपए के आसपास। ये हो गया पहला ग्रीक, इसको कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, क्योंकि ग्रीक से आए हैं तो ऑप्शन ग्रीक्स हो गया। तो ये हो गया डेल्टा। अब दोस्तों हम लोग दूसरे ऊपर बात करेंगे, ये वाला क्लियर हो गया सबको।
कि क्या होता है डेल्टा, या किसी भी प्रीमियम की अंडरलाइंग एसेट बढ़ने पे हम प्रीमियम के प्राइस को कैसे, अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा उसको हम लोग कैसे जज करेंगे, उसको हम डेल्टा से जज करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थीटा। ये बड़ा याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बायर्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट। थीटा, थीटा का बेसिक मतलब होता है दोस्तों इस तरीके से, थीटा रिप्रेजेंट किया, इससे लिखा जाता है, इसको बराबर बोल दो टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। अब थीटा को जरा ध्यान से समझना, थीटा क्या कहता है, थीटा ये कहता है कि भाई मेजरिंग द एक्सपोजर ऑफ ऑप्शन प्राइसेस टू द पासेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ जल्दी से जल्दी अगर कोई चीज आप रीच आउट कर लिए, कोई चीज पहुंच गए, तो वहां पर थीटा काम करता है। थीटा को समझने के लिए सिंपल ये समझो, अगर आपने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया है और आपको लग रहा है कि मार्केट 18,100 जाएगा, या किसी को लग रहा है 18,200 जाएगा, तो प्रीमियम सपोज करो अभी 9:15 पे 9:15 AM पर मान लो प्रीमियम 18,100 का सपोज करो 100 रुपीज है, और 18,200 का सपोज करो आपका 120 रुपए है, या मान लो एक, हाँ ठीक है इस तरह मान लो, इसका सस्ता होगा तो 18,200 80 रुपीज मान लो। अब अगर मार्केट में आपने 18,100 का लिया तो टाइम एक एक सेकंड का थीटा डीके करेगा, यानी अब इसका कैलकुलेशन काफी हार्ड होता है, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन द जनरल पर्सपेक्टिव कि आपको कैलकुलेट करके, बट एक मोटा मोटी रफली कैलकुलेशन में आपको बता दे रहा हूं। सपोज करो आपने 9:15 AM पर 100 का कॉल स्ट्राइक प्राइस में एंट्री मारा, ठीक है, ये आपका हो गया 18,100 कॉल स्ट्राइक प्राइस। अब मान लो मार्केट ने 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में आपको ये मूवमेंट दे दिया, तो आप क्या क्या कितना दोस्तों कमा लोगे, आप कमा लोगे, मान लो 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस बढ़ा तो मान लो कि आपको 50 से 60 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अगर 9:15 से लेकर मार्केट ने समय बिताया और मार्केट 2:30 PM के आसपास आपको मूवमेंट दे रहा है, तो ये जो प्रीमियम है ये तो पहले थीटा की वजह से जो डीके हो गया वो तो गायब, तो उससे आपका पहुंच तो गया 1800, लेकिन ये जो थीटा वो डीके करा देगा, आपका प्रीमियम जो 100 रुपए पे था एक्चुअल में वो 90 या 80 बन जाएगा, तो जो यहां पर 50-60 का पॉइंट तुरंत मार्केट गया वो आपका 30 से 20 रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा। सो इसीलिए ऑप्शंस बायर के पास ये कहा जाता है जितने जल्दी आइसक्रीम खा लो उतना फायदा है, वरना लटके रह जाओगे, थीटा आपका आधा ज्यादा प्रीमियम खा जाएगा। ठीक, ये हो गया थीटा। अब थर्ड जो चीज होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं वेगा। अब वेगा को ध्यान से समझना, वेगा को कब हम लोग समझ सकते हैं, वेगा को हम लोग दोस्तों समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये वोलेटिलिटी इफेक्ट बताता है। क्या बताता है? वोलेटिलिटी इफेक्ट। ये वोलेटिलिटी इफेक्ट को यहां पर शो करता है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का आईवी होता है, जैसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी, तो आईवी हर एक स्ट्राइक प्राइस का होता है। अगर मैं यहां पर आपको एनएससी का ऑप्शन चेन खोल के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा यहां पे क्लियरिटी समझ में आएगी। सो यहां पर देखो निफ्टी का सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है, ये पीला वाला आईटीएम है, पुट साइड में पीला वाला आईटीएम है, यहां पर ओटीएम है। तो आपको आईवी दिख रहा है 28, किसी का 21 पॉइंट, तो किसी का 19। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है वोलेटिलिटी इफेक्ट बताएगा कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। अगर ज्यादा टाइम रिमेन है ऑप्शन एक्सपायरी के तो उसका वेगा ज्यादा रहता है। समझो कि अगर मान लो आज शुक्रवार है या आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन किसी भी ऑप्शंस की आईवी हायर रहती है क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा टाइम है। अगर मान लो ट्यूसडे को आपने कोई आईवी चेक किया उसी स्ट्राइक प्राइस का तो थोड़ा कम हो जाएगा। वेडनेसडे को अगर आपने चेक किया तो और आईवी कम हो जाएगा। तो बेसिकली वेगा टेल्स अबाउट वोलेटिलिटी इफेक्ट, कि वेगा क्या करता है, वोलेटिलिटी इफेक्ट को बताता है। और इसी की वजह से आप देखते हो मार्केट में प्रीमियम जो है वो बढ़ते या घटते हैं। तो अगर मान लो कोई न्यूज आने वाला है, ठीक है, कोई इवेंट आने वाला, जैसे भी बजट आने वाला है या कोई इवेंट, तो जो स्ट्राइक प्राइस 200 रुपए का होना चाहिए वो 400 रुपए का आपको बेचने को या मिलने को, खरीदने को तैयार रहता है। तो आपने ये लाइव देखा है, इसमें मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं। अभी जनरली कल के मार्केट को देखोगे तो कितना ज्यादा उसमें था वो आपको पता है। ठीक है, सो वेगा भी क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है गामा। अब गामा को सबसे ज्यादा टर्म यूज किया जाता है एज अ टर्म ऑफ गामा ब्लास्ट। सो व्हाट इज गामा ब्लास्ट? सो इफ यू कैन हियर कि इन एक्सपायरी, कई बार आपने सुना होगा दोस्तों कि मार्केट में 25 पैसा वाला कॉल, 25 पैसा वाला कॉल 200 रुपए का बन जाता है। ठीक है,
या कह लूं 10 रुपए वाला जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है वो कभी कभी 200 रुपए बढ़ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज बेसिकली ऑफ गामा ब्लास्ट। गामा ब्लास्ट क्या बोलता है, पहले ये समझो, मार्केट सपोज करो 18,200 पे चल रहा है और 18,700 का मैंने कॉल लेके रखा है ड्यूरिंग एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन इस 18,700 का मान लो 1-2 रुपए इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अभी बज रहे हैं 2:30 PM। 1 घंटा मार्केट को बचा है क्लोज होने में। चूंकि इसके पास तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, इसके पास लड्डू तो है नहीं, अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर कर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन सपोज करो मार्केट में एक बहुत लंबा कैंडल बनता है, डायरेक्ट 18,700 पे पहुंचा और 18,700 पे पहुंच के इसने और 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, सपोज करो 18,900 रुपीज का। तो चूंकि ओटीएम के पास कोई भी लड्डू नहीं था, टाइम वैल्यू केवल बचा था और आज एक्सपायरी था, आज कुछ भी नहीं कर सकता था, तो ये सिंपली जितना इंडेक्स मूव करेगा उतना रुपए ये मूव कर जाएगा, यानी 200 रुपए ये मूव कर जाएगा। यानी 1-2 रुपए वाला जो स्ट्राइक प्राइस था वो कितना हो गया? 200। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, आप ओटीएम लेते हो, अगर 18,700 के आसपास मार्केट है, अब एक कॉन्सिक्वेंसेस सुनो, 1 रुपए वाला 200 चला गया ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये मान लो 3:25 PM पर आपको 200 रुपए का दिखा रहा है, धड़ाम से मार्केट गिर के 18,650 या 690 पर ये क्लोज करेगा, तो आपका यही जो 200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है ये हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? कैन एनीवन टेल? बिकॉज एक्सपायर हो गया। 700 का कॉल था, 18,700 का कॉल था, लेकिन मार्केट तो एक्सपायर हुआ 18,690 पे ना, तो जितना तेज ये बढ़ा था उतना धड़ाम से गिर भी जाएगा। इसीलिए सेलर्स एक्सपायरी के दिन 1:30 PM के बाद थोड़ा कम प्रेफर करते हैं कि वो यहां पर ट्रेड करें, क्योंकि ओटीएम वो सेल करके बैठे होते हैं कि चलो 4 रुपए वाला प्रीमियम 0 होगा, 5 रुपए वाला प्रीमियम 0 होगा, और होता क्या है, 4 वाला 400 में बन जाता है ना। तो बेसिकली गामा का क्या रोल है? गामा क्या बोलता है? गामा इज रेट चेंज ऑफ डेल्टा। रेट चेंज ऑफ डेल्टा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रेट चेंज ऑफ डेल्टा को हम लोग बोलते हैं गामा। ठीक है, वेट। सो होपफुली आपने यहां पर क्या सीख लिया? यहां पर सीख लिया कि गामा क्या होता है। गामा बेसिकली क्या हो गया? रेट चेंज ऑफ डेल्टा, इसको गामा। तो डेल्टा, गामा, थीटा, आपको ये 3 चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है। अब इसके बाद वेगा भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक और जनरल सा टर्म होता है रो। रो का उतना बड़ा इंपैक्ट देखिए कुछ है नहीं, है ना। रो बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह के लिए बात करता है कि इंटरेस्ट रेट, ये बहुत ज्यादा आपकी खास चीज है नहीं। सी साइड का रो पॉजिटिव होता है एंड पी साइड का रेट नेगेटिव होता है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डीके हैं। होप आपको डीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से भैया एक ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए डीके दोनों एक मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो, ओनली फॉर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के लिए उतना नहीं देखते इसको। सो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगली चीज हम लोग पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे।